नमस्कार विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 13वां स्वच्छता। तो बच्चों, स्वच्छता हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी चीज़ जिसे हम कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में स्वच्छता नहीं है, स्वच्छता का और हमारे स्वास्थ्य का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है कि स्वच्छता अगर हमारे साथ जुड़ी हुई नहीं है तो हम बीमारियों से घिरे हुए रहते हैं। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है और गंदगी ही जो है वह रोगों की जड़ होती है। तो यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें तो हमारा स्वास्थ्य जो है वह कभी भी बिगड़ेगा नहीं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें कूड़ेदान का उपयोग करके कूड़ा यानी कि कचरा जो है वह हमें हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम स्वच्छ जगत सुंदर जगत का निर्माण भी कर पाएंगे। तो साथ ही हम स्वस्थ भी रह पाएंगे और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत, तो इस सूत्र को लेकर अगर हम चलेंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो इस पाठ का उद्देश्य यह है कि हमें स्वच्छता के बारे में जो कुछ नियम बताए गए हैं उन्हें हमें सीखना है कि जो आपके जैसे कुछ बच्चे हैं उन बच्चों ने किस तरह से बड़ों में तब्दीली लाकर उनमें सुधार लाया है। तो स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है, गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। और अब देखते हैं हम कि एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। अजय का जन्मदिवस था, उसने अपने मित्र मोहन को अपने जन्मदिवस पर आमंत्रण दिया है। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए क्या खरीदा था? पुस्तकें खरीदी थी और वो थी कहानियों की पुस्तक। उसे रंगीन कागज़ में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। अब उसे रंगीन कागज़ जो अब अपने फ्रेंड को देने के लिए जो गिफ्ट लेते हैं उस गिफ्ट को कैसे एक रंगीन कागज़ में लपेट कर, तो उसी तरह यह जो है मोहन भी अपने फ्रेंड अजय को देने के लिए जो उसने किताबें खरीदी थी उसे लपेट कर अब वह उसके घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा उसके ऊपर एक केले का छिलका गिरा। जैसे ही वह वहाँ की गली में पहुँचा, अजय के वहाँ आया और वहाँ उस गली में पहुँचा तो उसके सिर पर किसी ने केले का छिलका डाला। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में सोचा। वह मन ही मन में विचार करने लगा कि कितने गंदे लोग हैं कि सड़क पर ही छिलका फेंक देते हैं। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ेदान दिखाई दिया। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। अब क्या हुआ कि उसने देखा कि छिलका जो है उसने उठाकर कूड़ेदान में तो फेंकने के लिए इधर उधर देखता है तो उसे कूड़ेदान दिखाई देता है। वह छिलका उसमें फेंक तो देता है, लेकिन जो दूसरों ने जो कूड़ा फेंका होता है वह कूड़ेदान के अलावा वह कहाँ पे पड़ा था? कूड़ेदान के बाहर फैला पड़ा था। तब उसने यह सोचा कि यह जो कूड़ेदान के बाहर जो कचरा फैला है वहाँ कई मक्खियाँ भी भिनक रही थी, यानी मक्खियाँ भिन रही थी। तब उसे यह देखकर बहुत ही गंदगी महसूस हुई और कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। थोड़ी देर आगे चलने के बाद उसे बहुत ही गंदी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। अब नाली जो है वहाँ बहुत सारा कचरा भरा हुआ था और कचरे के कारण नाली का पानी आगे नहीं जा रहा था। तब उसने यह देखा कि नालियों में कूड़ा जाम हो जाने के कारण पानी नालियों से बाहर आ गया था और उन्हीं नालियों की जो पानी था उनमें से बदबू भी आ रही थी। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी वो मोहन उनसे भी मिला। मेज़ पर खाने की चीज़ें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? अब वह अजय के घर तो आ गया, उसकी माँ पिताजी से मिला, दादी जी जो बीमार थी उनसे भी मिला
और देखा तो मेज़ पर, जहाँ पर उसके जन्मदिन के लिए थोड़ा बहुत जो नाश्ता रखा हुआ था, उसके ऊपर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। तब उसने कहा कि क्या तुम्हारे यहाँ की नगर पालिका जो है वह कुछ काम नहीं करती, जो यहाँ पर इतनी गंदगी फैली हुई है। तब अजय की माताजी ने कहा, बेटा नगर पालिका की गाड़ी यहाँ आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। कि देखो, नगर पालिका जो है वह अपनी सेवा तो पूरी तरह से करती है, लेकिन लोग ही कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को जो है वह समझते नहीं है और कचरा जो है वह मन चाहे जगह पर फेंक देते हैं और गंदगी फैलाते हैं। तब वे जो है कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती है। कि नगर पालिका के लोग आकर जगह जगह कूड़ेदान तो रख कर जाते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं वह लोग ही अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर जहाँ तहाँ कचरा फेंक देते हैं और गंदगी फैलाते हैं। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का कार्यक्रम प्रारंभ करें। तब यह जो बात है मोहन ने दूसरे दिन पाठशाला जाकर अपने अध्यापक को बताई। तब अध्यापक ने क्या कहा कि हाँ, तुम तो यह ठीक कहते हो। तब हम जो है एक काम करते हैं कि सारी ये जो गंदगी है वही सारे रोगों की जड़ है। तो हम अजय के मोहल्ले में जाएंगे और वहाँ जाकर हम और कुछ बच्चे जो है वह जाएंगे और वहाँ जाकर सफाई प्रारंभ कर देंगे। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक टोकरी और झाड़ू थी। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी के लिए रास्ता भी बनाया। देखो, अब ये पाठशाला के बच्चे, उनके अध्यापक जो है वे सभी मिलकर अजय के मोहल्ले में जाते हैं। वहाँ जाकर वे साफ सफाई करते हैं, नालियों में से गंदगी हटाकर पानी को जाने के लिए रास्ता भी बनाते हैं। और यह रास्ता बन जाने के बाद सारा पानी जो है वह अपने आप से आगे बढ़ने लगा। उनमें मच्छर मक्खी मारने वाली दवा भी डाली। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। वहाँ नगर पालिका ने जो कूड़ेदान रखे थे उन पर उन्होंने ढक्कन लगा दिया। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। अब बच्चों को यह सारा काम करते हुए देख जो मोहल्ले में रहने वाले लोग थे उन्हें शर्म आती है और वे बाहर आ जाते हैं। और अध्यापक ने उन सभी को समझाते हुए यह कहा कि देखिए कि आप सारा कचरा जो है वह कूड़ेदान में ही डालिए, क्योंकि कूड़ा ही जो है वह बहुत से रोगों की जड़ है। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में आएंगे और आपके मोहल्ले में साफ सफाई करेंगे, आप भी इस काम में इनकी सहायता करेंगे। तब उन्होंने क्या कहा, ऐसे नहीं, उन्हें डांटते हुए या धमकाते हुए अगर अध्यापक कहते तो वे गुस्सा होते, लेकिन बहुत ही समझाते हुए प्यार से कहा कि भाई देखिए कि हमारे यह जो बच्चे हैं वह सप्ताह में एक बार यहाँ पर आएंगे और आपके मोहल्ले की साफ सफाई करेंगे, तो आप भी इन लोगों की सहायता करें। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे, अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा ही पाएंगे। अब इन लोगों को शर्म आ जाती है, क्यों कि यह छोटे छोटे बच्चे होकर अगर इन्हें यह ख्याल है कि गंदगी से रोग फैलते हैं, तो हम बड़े होकर क्यों कचरा फेंकें, क्यों हम गंदगी फैलाएं और हमारी फेंकी हुई गंदगी हम बच्चों से क्यों साफ करवाएं। तो यह सब सोचते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों को आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमारे मोहल्ले की जो साफ सफाई है वह हम खुद ही करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह बोध मिलता है कि हमें मात्र हमारे घर के अंदर ही नहीं, लेकिन घर के बाहर, अड़ोस पड़ोस में, या हमारे अगर हम फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट के पार्किंग है या गेट के बाहर है, कहीं भी हमें गंदगी फैली हुई दिखाई दे तो या तो हम नगर पालिका को सूचित करें, या अगर हमसे हो सके तो हम खुद ही इन सबको साफ करने का प्रयत्न करें, ताकि हम बीमारी का भोग ना बने। तो यहाँ पर हमारा पाठ यह पूर्ण होता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके शब्दार्थ, जो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। तो देखते हैं इनके शब्दार्थ में जो है वह है,
पहला शब्द है स्वच्छता, स्वच्छता यानी कि सफाई। दूसरा जो है वह है छिलका, यानी कि फल का ऊपर का जो आवरण होता है उसे छिलका कहते हैं। बदबू, बदबू यानी कि बुरी दुर्गंध, जिसे हम बुरी गंध कहते हैं, दुर्गंध। उत्साह, उत्साह यानी कि उमंग अथवा तो जोश। प्रथम यानी कि पहला। कूड़ेदान यानी कि कचरा डालने का पात्र, जिसे हम कचरा पेटी कहते हैं। दोष, दोष यानी अवगुण। उपहार यानी भेंट। सप्ताह, सप्ताह यानी कि हम जिसे गुजराती में कहते हैं अठवाडिયું, 7 दिनों का समूह जो होता है उसे हम कहते हैं 7 दिनों का समूह, जिसे हिंदी में सप्ताह कहा जाता है। उसके बाद है मोहल्ला, मोहल्ला यानी कि गली, गली એટલે આપણે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, શેરી જેને કહેવાય। तो यह थे हमारे इस पाठ के शब्दार्थ। बच्चों, अब आपको इसका स्वाध्याय और अभ्यास अपनी नोटबुक में लिखना है, और स्वाध्याय पोथी का जो है तो वह हम आपको वीडियो द्वारा अथवा तो PDF द्वारा आपको भेजेंगे, जो आपको स्वाध्याय पोथी में लिखना होगा। तो यहाँ पर इस पाठ की समाप्ति करते हुए जय हिंद, जय भारत।